हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे कंट्रीज़ के बारे में जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं। यानी अगर आप ऐसा देश चाह रहे हैं जहां पर आप वर्क भी कर सकें और स्टडी भी कर सकें, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको ऐसी दो कंट्रीज़ के बारे में बता रहा हूँ। पहली कंट्री जो यूरोप की है और शेंगन जोन में भी आती है, यूरोपियन यूनियन में भी आती है, वो कंट्री है एस्टोनिया। जी हाँ, एस्टोनिया उत्तरी यूरोप में पड़ती है और एस्टोनिया की राजधानी तालिन है। पिछले कुछ सालों से एस्टोनिया कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ पे आकर्षित किया जा सके। अब जो एस्टोनिया है वो डिजिटली बहुत ही एडवांस्ड कंट्री है। वहाँ पर आप इवन वोटिंग भी डिजिटली कर सकते हैं और जो एयर क्वालिटी है एस्टोनिया की वो बहुत अच्छी है। एस्टोनिया में जो फ़ीस है वो बहुत कम है। यानी अगर मैं आपको अगर यूरो से बताऊं तो आप 3-4 हज़ार यूरो साल का फ़ीस देंगे। यानी 3-4 हज़ार यूरो अगर हम रुपए में कन्वर्ट कर दें तो हो गया करीब 2.5 लाख रुपए से करीब 3,30,000 रुपये तक। लिविंग कॉस्ट भी कम है। अब जैसे जो राजधानी है एस्टोनिया की तालिन, वहाँ पे आप महीने का 20-25 हज़ार रुपये में आराम से रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्टल का जो किराया है महीने का वो करीब 150 यूरो है, यानी करीब 12,000 रुपये। और जो ट्रांसपोर्ट है या फ्री है या वो सब्सिडाइज्ड है। फ्री मतलब आपको कुछ नहीं पे करना है, वो आपके यूनिवर्सिटी फ़ी के कंट्रीब्यूशन से हो जाता है। सब्सिडाइज्ड यानी आपको बहुत कम रेट पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब एस्टोनिया में देखिए, जैसा मैंने आपको बोला कि कोई लिमिट नहीं है वर्किंग आवर्स पे, जब तक आपकी पढ़ाई पे इसका असर नहीं पड़ता है। एस्टोनिया सस्ता कंट्री है, इसलिए देखिए बड़ा सिंपल है। जहाँ पे सस्ता होगा वहाँ पे वेजेस भी कम होंगी, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आप एस्टोनिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट कि आप 4 यूरो 1 घंटे का कमा सकते हैं, जो रुपए में करीब 320-330 रुपये पर आवर होता है। और सिंस एक ऐसी कोई लिमिट नहीं है वर्किंग आवर्स पे, तो अगर आप अपनी पढ़ाई मैनेज कर सकते हैं सही ढंग से, तो आप अपना जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो अर्न कर सकते हैं इस पार्ट टाइम जॉब के थ्रू। और एस्टोनिया में वीज़ा प्रोसेस भी बड़ा स्मूथ है। आपको फंड्स बहुत ज़्यादा शो नहीं करने हैं। अगर आप ट्यूशन फ़ी भरने के बाद 1 साल की अगर आप 5 लाख रुपए शो कर सकते हैं तो वो सफिशिएंट है एस्टोनिया के वीज़ा के लिए। तो अगर आप एक ऐसा कंट्री देख रहे हैं जहाँ पे आप पढ़ाई और कमाई दोनों एक साथ कर सकें, तो आप एस्टोनिया को ज़रूर कंसीडर करना है। अब हम मूव करते हैं नंबर 2 कंट्री पे। नंबर 2 कंट्री है स्वीडन। देखिए, जो स्वीडन है वो दुनिया के सबसे खुश कंट्रीज़ में से एक है। यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में वो टॉप में रहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो टॉप में है। पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हाई है अगर हम कंपेयर करें और डेवलप्ड कंट्रीज़ से, जैसे यूएस से, यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो स्वीडन की इनकम ऑलमोस्ट उतनी ही है या थोड़ी सी ज़्यादा ही है अगर मैं कहूँगा तो। स्वीडन की आबादी 1 करोड़ है। स्वीडन बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। स्वीडन में भी वर्किंग आवर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो स्वीडन में एवरेज वेज है वो मैं बोलूँ तो है करीब 12 से 13 यूरो आपको पर आवर मिल जाता है, जो करीब 1000 से 1050 रुपये के बीच में होता है पर आवर। इतना आप कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये शर्त है कि आपकी पढ़ाई पे इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। और स्वीडन में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्वीडन भी यूरोपियन यूनियन में आता है, शेंगन जोन में आता है। इस समय स्वीडन खबर में इसलिए है क्योंकि स्वीडन कुछ ऐसे कंट्रीज़ में से है जहाँ पे लॉकडाउन एनफोर्स नहीं हुआ है। और स्वीडन में वेलफेयर सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं। टैक्स रेट बहुत हाई है, ये दूसरा एस्पेक्ट है। तो अगर आप ऐसा कंट्री देख रहे हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है और आप साथ में अर्न भी कर सकें खुद को सपोर्ट करने के लिए, तो स्वीडन अच्छा ऑप्शन है। जो स्वीडन में यूनिवर्सिटी फ़ीस है वो रेंज करती है 8 लाख रुपए से लेके 12-13 लाख रुपए साल का।
और आपको फंड शो करने पड़ते हैं करीब 8.5 लाख रुपए फीस देने के बाद। यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसा कंट्री देख रहे हैं जहाँ पे आप फ्यूचर में पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकें, तो स्वीडन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो ये 2 कंट्रीज़ थे जहाँ पे वर्किंग आवर्स पे कोई लिमिटेशन नहीं है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने वीडियोस के ज़रिए देता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, जाते जाते एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो किया है स्टडी इन एस्टोनिया और एक किया है स्टडी इन स्वीडन। उन दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप इन 2 कंट्रीज़ में पढ़ने के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।